ओरिजिन द सीरीज ऑफ हिस्ट्री के मिस्ट्री ऑफ लाइफ में हम जीवन से जुड़े कुदरत के उस रहस्य के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा और यकीन करना मुश्किल। लेकिन जैसे जैसे आप यह सुनते जाएंगे आप इस रहस्य के करीब पहुंच जाएंगे। मनुष्य के लिए जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यही कि मनुष्य धरती पर कैसे आया। अब इस सवाल के जवाब में विज्ञान के अनुसार कोई कहेगा कि हमारे पूर्वज बंदर, चिंपैंजी, आदि मानव और यहाँ तक कि कोई कहेगा डायनासोर थे। लेकिन अगर हम आपको यह कहें कि हमारे पूर्वज बंदर, चिंपैंजी, आदि मानव या डायनासोर नहीं बल्कि पानी में रहने वाले जीव थे जो आगे चलकर धरती पर चलना शुरू किए, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अब इस बात पर आपको आश्चर्य नहीं बल्कि यकीन हो जाएगा कि हमारे पूर्वज पानी में रहने वाले जीव थे। इस रहस्य को जानने के लिए हम कम शब्दों में सबसे पहले विज्ञान के अनुसार जानेंगे कि जीवन से पहले क्या था। जीवन से पहले ना सूरज था, ना चांद सितारे, ना समुद्र, ना ही प्रकृति। अगर कुछ था तो चारों तरफ सिर्फ अंधकार, सन्नाटा और खालीपन। ब्रह्मांड में सिर्फ धूल के बादल और विभिन्न प्रकार की गैस थी। वक्त के साथ साथ धूल के बादलों पर गैस की ऊर्जा कम होने लगी, जिससे आपस में टकराने के कारण भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण धूल के बादलों में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ अंतरिक्ष में फैल गए, जिससे ग्रेविटी का निर्माण हुआ। ग्रेविटी के कारण अंतरिक्ष में पाई जाने वाली अन्य गैसों में हाइड्रोजन और हीलियम गैस बीच में इकट्ठा होने लगे, जिसके कारण भारी दबाव से ऐसा भयंकर विस्फोट हुआ कि चारों तरफ से अंधकार को दूर करने वाले सूरज का जन्म हुआ। साथ ही कई अन्य छोटे छोटे ग्रहों के बनने से हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। सूर्य के जन्म से प्रकाश तो आ गया, लेकिन जीवन अभी भी संभव नहीं हुआ। गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टान आपस में टकराने लगे, जिससे धरती पर विस्फोट का क्रम चलता रहा। विस्फोट के कारण धरती आग के गोले की तरह होती जा रही थी। गर्म वातावरण के कारण आसपास कुछ भी नहीं था, और अगर कुछ था तो बस उबलता लावा। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन के लिए वातावरण का स्थिर होना और ठंडा होना अत्यंत आवश्यक था। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे अंतरिक्ष में धूल के बादल और गैस बड़े बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित होने लगे, जिसके कारण पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई। उल्कापिंडों में नमक, पानी और मिनरल्स था। भारी मात्रा में उल्कापिंड गिरने से पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पानी एकत्रित होने लगा। पृथ्वी पूरी तरह पानी से ढक रही थी, जिसके कारण पृथ्वी पर समुद्र की उत्पत्ति हुई और देखते ही देखते समुद्र का विशाल साम्राज्य बन गया। लेकिन पृथ्वी पर समुद्र का विशाल साम्राज्य होने के बावजूद भी पृथ्वी के अंदर का हिस्सा अभी भी अत्यंत गर्म था। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि पानी के अंदर जीवन कब और कैसे संभव हुआ? इसका जवाब है ज्वालामुखी का निर्माण। दरअसल पृथ्वी की सतह के अंदर का हिस्सा गर्म और पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा ठंडा होने के कारण पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाई, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी के फटने से पृथ्वी के गर्भ में छुपे बहुत सारे मटेरियल्स, मेटल्स और गैस, जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी था, एक साथ बाहर निकलने लगे, जिससे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और वातावरण स्थिर होने लगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब वातावरण स्थिर हो गया था तो जमीन के अंदर ही सबसे पहले जीवन क्यों उत्पन्न हुआ? इसका कारण है पृथ्वी पर ओजोन लेयर का पतला होना। ओजोन लेयर सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक नहीं पा रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जीवन संभव नहीं था। लेकिन ज्वालामुखी के निकलने से समुद्र का पानी केमिकल युक्त होता जा रहा था, जिसके कारण पानी में जीवन की शुरुआत हुई। सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ जो सिंगल सेल बैक्टीरिया कहलाए। हालांकि धरती पर जिंदगी किस रूप में पैदा हुई यह एक रहस्य है, लेकिन इन सूक्ष्म जीवों के कारण वातावरण में ऑक्सीजन फैलने लगा। ऑक्सीजन आने की वजह से ओजोन लेयर मोटी होने लगी और सूर्य से निकलने वाले हानिकारक किरणों का प्रभाव भी कम हो गया, जिससे यह सूक्ष्म जीव धीरे धीरे विकसित होकर समुद्री जीव में परिवर्तित होने लगे और पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में फैल गए। इन्हें समुद्री जीव में उत्पन्न हुए ऐसे जीव जो कहीं न कहीं हमारे शरीर के कई अंगों से मेल खाते हैं, जो आज से कई हजार साल पहले हमारे पूर्वजों के अंदर विकसित हुई। पिकाया एक ऐसे जीव थे जो अपने शरीर में रीढ़ की हड्डी को विकसित कर लिए थे, जो आगे चलकर हमें मिले। ऐसे ही मछली और इंसान में पाया जाने वाला गिल स्लिप्स है। इसी तरह माँ के गर्भ में जब बच्चा 5वें और 6ठे महीने में होता है तो उनमें एक पूंछ भी विकसित होती है, जो माँ के गर्भ में उस समय तक रीढ़ का हिस्सा होती है, लेकिन आगे विकसित होकर यह
रीढ़ के निचले हिस्से में बदल जाती है। ऐसे ही समुद्री जीव में टिक्टालिक मछली समुद्र से बाहर आने लगी और समुद्र से बाहर के वातावरण अनुसार अपने अंग को विकसित करते हुए जमीन में ज्यादा समय तक रहने लगे और इस तरह आगे चलकर पानी में रहने वाले यह जीव डायनासोर, बर्ड्स, मैमल्स, चिंपैंजी, बंदर और अंत में मनुष्य में विकसित होने वाले आदि मानव हमारे पूर्वज बने।